हमारे पास में आए थे, उस समय रोते बिलखते मेरे पास राजीव भाई आए कि स्वामी जी जो है इन कैसेटों ने और इस साहित्य ने मेरा जीना दूभर कर दिया है, मेरी जान पर आफत बनाई है। और जो है इसके बाद में ये भारत स्वाभिमान आंदोलन, बाबा रामदेव जी का जो आंदोलन चला था उससे भी जुड़े थे, तो ये कैसे किस तरह से इनकी मुलाकात हुई? ऐसा था कि इलाहाबाद में जब ये पढ़ रहे थे तो प्रणब पांड्या जो गायत्री परिवार के अध्यक्ष हैं, उन पे एक कैसेट थी राजीव भाई की। वो कैसेट बाबा रामदेव को दी थी इन्होंने, प्रणब पांड्या ने। उस कैसेट के माध्यम से ये जुड़े और अपने कार्यक्रमों में ये व्याख्यान देने के लिए बुलाया करते थे, तो तब से संपर्क। ऐसी भावना के साथ हम आज के इस दिन को स्वदेशी दिवस के रूप में हम याद करते हैं और आज एक संकल्प सब लेते हैं कि हम तो स्वदेशी का पालन करेंगे ही। हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है। हमारा सब कुछ खतरे में। भारत माता खून से लथपथ है। 250 से 300 जिले हमारे नक्सलवाद, माओवाद, आतंकवाद की आग में झुलस रहे हैं, धधक रहे हैं। इस देश के 1% ताकतवर लोग माना कि साधन संपन्न हो गए, लेकिन 99% लोग इन पक्षपातपूर्ण, अन्यायपूर्ण व्यवस्थाओं के कारण से दुख में, दरिद्रता में, अपमान, बेबसी की जिंदगी को जीने के लिए विवश। और 6,38,365 गांव में हम समानांतर एक बहुत बड़ी सात्विक शक्ति खड़ी करेंगे इस भ्रष्ट तंत्र को उखाड़ने के लिए, और तब इस देश में एक सच्चा लोकतंत्र आएगा, और तब इस देश में सत्ता भी बदलेगी, व्यवस्था भी बदलेगी, और सच्चे अर्थों में इस देश को स्वाधीनता और आजादी मिलेगी, जिसको राजीव भाई कहते थे अभी तो आधी अधूरी आजादी हमें मिली है, अब संपूर्ण आजादी के लिए हमें प्रयास करना है। हमने, क्योंकि प्रदीप जी के साथ उनका एक लगाव भी था, हमने खुद बुलाया उनको, और मैंने कम से कम 10 बार बोला भाई अभी भी तुमको कोई इसका पोस्टमार्टम करवाना हो तो करवा लो। फिर भी लोगों ने राजीव भाई को विष दे दिया। भाई विष कौन देगा, क्यों देगा? कोई कार्यकर्ता विष देगा ऐसे? उस वक्त का कोई हथियार हमारे हाथ में होता तो हम लड़ सकते थे। ऐसे पोस्टमार्टम में कितना विरोध किया था आप लोग? नहीं होने दिया, नहीं होने दिया कि कर लो तुम, ये मेरे खिलाफ आया तुम पैसे से उसको सही करा। तेरे आशिक दुआ कर चले, हुस्न तेरा दमकता रहे, सर हमारा रहे ना रहे, तेरा माथा चमकता रहे, तेरा महके हमेशा चमन, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन, शान तेरी कभी कम न हो, ऐ वतन मेरे वतन, मेरे वतन। जिंदगी में एक कमी रह जाएंगी कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया, ये मेरे दिमाग में मरते दम तक प्रश्न रहेगा।
और ऐसे 50 लोगों की साइन हम लोगों ने उस रात को भी करवा कर उनको भेजा गया था। जो उनके एग्जीक्यूटिव बॉडीज है, हम लोगों ने मैसेज किए थे, सवेरे हम लोग 1.5 घंटा उन लोगों से मिले। मैंने खुद 1.5 घंटा स्वामी जी से बात की थी कि पोस्टमार्टम करवा दी जाए तो ये सारा पर्दाफाश हो जाए। नेचुरल मौत है इस बात का बहाना कर उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया। अगर पोस्टमार्टम हो जाता, शायद कुछ पोस्टमार्टम निकलती तो शायद स्वाभिमान बंद हो जाता, इस डर से नहीं किया। स्वाभाविक मौत नहीं है और मैं जिंदगी भर ये कहता रहूंगा। हर छोटे से बच्चे को ये पता था, कोई विश्वास नहीं कर रहा था कि राजू भाई का डेथ स्वाभाविक है। को क्लिप दिखाना चाहूंगा, मेरे पास में क्लिप्स है। राजू भाई की बॉडी पूरी तरह से मिली थी जब हम लोग वहां पे पहुंचे, जामुनी थी। तो अपने अपने नाम से मैसेज किया कि पूजनीय स्वामी जी, हम सब लोग जो आपको मैसेज कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे शंका समाधान के लिए और देश के शंका समाधान के लिए हम आपके इसका पोस्टमार्टम हो जाए और सारा खुलासा हो जाए, हम लोग चाहते हैं। ये मैसेज सब हम लोगों ने सेंड किए, 50 लोगों ने रात को। और हम लोगों ने एक लेटर बनाया कि उसके ऊपर भी यही मैटर लिखा कि पूजनीय स्वामी जी, हम चाहते हैं कि पोस्टमार्टम हो जाए देश के लिए। ये देश की धरोहर थे राजू भाई, और उनके साथ में ऐसा हो सकता है कि स्वाभिमान के डर से कोई पार्टियों ने उनको मारा होगा, जो हमारे आंदोलन के कुछ लोग विरोध में चले गए थे उन्होंने मारा होगा। हो सकता है कि स्वाभिमान के डर से कोई पार्टियों ने उनको मारा होगा, जो हमारे आंदोलन के कुछ लोग विरोध में चले गए थे उन्होंने मारा होगा। ऐसा करके हम लोगों ने एक मैटर लिखा और 50 लोगों की साइन लेकर हम लोग दूसरे दिन सुबह 1 तारीख की सुबह को हम लोग पहुंचे स्वामी जी के पास में। और 5:30 बजे जब पहुंचे तो किसी सिक्योरिटी ने हम लोगों को मिलने नहीं दिया और हम लोगों को 7:30 बजे ऊपर बुलाया। और हम लोगों ने जो बात की उन लोगों से, मतलब स्वामी जी से जो बात की, तो स्वामी जी ने कहा कि देखो मदन, मैंने अपने सारे पॉइंट्स रखे कि ये हत्या हो सकती है, ये षड्यंत्र हो सकता है और ये इसमें आपके ही साथी हो सकते हैं, क्योंकि आपने स्वाभिमान के इतने बड़े इसको उनके हाथ में दे दिया था, सचिव बना दिया था, तो आपके ही कुछ साथियों को इससे जेलसी हो सकती है। इसमें आपके ही साथी हो सकते हैं, क्योंकि आपने स्वाभिमान के इतने बड़े इसको उनके हाथ में दे दिया था, सचिव बना दिया था, तो आपके ही कुछ साथियों को इससे जेलसी हो सकती है कि हम मुझे नहीं बनाया, मैं 12 साल से आपके साथ में हूं, मैं बचपन से आपके साथ काम कर रहा हूं। इसके लिए तो ये मैंने सारी बात उनके सामने रखी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने खुद उनको, जैसे आज आपने स्पीच में सुना कि मैंने खुद एंजियोप्लास्टी क्या होता है वो, उसके लिए हम लोगों ने राजू भाई को समझाया था कि एलोपैथी ले लीजिए। और राजू भाई बार बार मास्क निकाल रहे थे, वो मना कर रहे थे कि मैं एलोपैथी नहीं। हो सकता है कि उस वक्त आप जबरदस्ती से दूसरी चीज दे रहे हो और राजू भाई मना कर रहे हो। राजू भाई को जानकारी थी कि मुझे ये चीज नहीं हुई है, मैं मना कर रहा हूं, फिर भी आप मुझे जबरदस्ती, इसलिए मैं मास्क निकाल के फेंक रहा हूं, ये भी बात हो सकती है। तो मैंने जब उनसे एक बात कही तो मुझे सीधा से ये मिला कि पोस्टमार्टम नहीं हो सकता है और नहीं करना चाहिए। पोस्टमार्टम को नहीं होने दिया, ये बात को मैं नहीं मानता और इस बात को मैंने उनका विरोध किया। हम सारे 10 लोगों ने विरोध किया और हम लोगों ने आखिरी तक उनसे कहा कि स्वामी जी, मैंने आखिरी में जाते वक्त भी उनसे कहा कि मैं स्वामी जी, मैं आपसे इससे ये नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ, मुझे पोस्टमार्टम चाहिए ही चाहिए। और आज अगर पोस्टमार्टम नहीं हुई तो भूल जाइए कि जिंदगी में कभी भी हम लोग जिस तरह से शास्त्री जी का हुआ वो पोस्टमार्टम नहीं हुई थी, उसी तरह से ये रहस्य बन जाएगा। और स्वामी जी ने भी ये कहा था कि रहस्य को रहस्य रहने दीजिए। एक फेस से दूसरे फेस तक जब तक जाने के लिए 20 मिनट लगते हैं पैदल, हमको क्रॉस करके कार में बैठकर स्वामी जी चले गए, तो उनको पता था कि हम लोग जो है 20 मिनट में फेस 1 तक नहीं पहुंच सकते। और उस वक्त जो है जल्दी जल्दी मिलाकर राजू भाई की बॉडी ले जाई गई और वो जला दी गई, चिता पे रख दी गई। मैं संजय भाई परदेसी से भी मैंने कहा, उस वक्त उनकी गाड़ी में मैं था, उनसे मैंने कहा कि अभी भी वक्त है कि चिता पे रखने से पहले भी बॉडी को उठाइए। ये पूरे देश में ये बात है कि शायद हो सकता है कि रामदेव बाबा ने ही या उनके ही किसी व्यक्ति ने इनको ये किया, शायद हो सकता है कि रामदेव बाबा ने ही या उनके ही किसी व्यक्ति ने इनको ये किया, उनके संस्था की कुछ बातें पता चल गई हो, राजू भाई को कुछ ऐसे गहन राज पता चल गए हो जो वो आने नहीं देना चाहते हो, ऐसी भी बात हो सकती है। हम लोगों ने ये भी उनसे कहा कि टीम जो है, आप अगर इस पूरे बॉडी को वहां नहीं ले जाना चाहते तो वो वहां की डॉक्टरों की टीम यहां पर आ जाएंगी और वो टीम जो है वो यहां पर काम करेंगी और वो 2-4 घंटे में रिजल्ट आ जाएगा। मगर वो नहीं हुआ और ये रहस्य बन के रह गया। बस उतना ही हमारे पास में कुछ था जो राजू, और मैं 150% 200% ये बताता हूं कि राजू भाई की ये स्वाभाविक मौत नहीं है। कि उसी वक्त एक लेडी भी वहां पे थी, उस डॉक्टर ने भी बाबा के इस व्याख्यान के बाद में उन्होंने उंगली उठा के कहा था कि आप जो बोल रहे हैं ना, ये सारी बातें झूठ है। वो वहां पे डॉक्टर रह चुकी है 1.5 साल तक। उस लेडी ने कहा था कि राजू भाई के ये संदेहास्पद है, राजू भाई के पीछे क्या क्या हो रहा था ये मुझे पता है।
उस लेडी को पता था, राजू भाई ने कुछ बातें उससे शेयर की थी और राजू भाई को शायद ऐसे भी कुछ बड़े बड़े बातें पता चली हो। ये सपने में भी आप मत सोचिएगा कभी भी कि राजू भाई को हार्ट अटैक की शिकायत से ही राजू भाई गए हैं। आपके जैसे मेरे जैसे कितने सारे लोगों को उन्होंने होम्योपैथी से ठीक किया है, योगा से ठीक किया है, नेचुरोपैथी से, आयुर्वेद से ठीक किया है। लहू को बहाया जिसने पानी के जैसे, जवानी में ताबी रवानी के जैसे, नमन है मां भारती के, नमन है मां भारती के संतान को भुला देंगे कैसे उनके बलिदान को, भुला देंगे कैसे उनके बलिदान को, भुला देंगे कैसे। उनको घबराहट होने के बाद में जब वो लैट्रिन से उठ ना पाए, वहां से उनको हॉस्पिटल लाने से लेकर के, और वो डॉक्टर सारे अभी जिंदा हैं। देखो कैसे लोग अफवाह फैलाते हैं। वो सारे वो हॉस्पिटल यहीं पर है दुर्ग भिलाई में, वो डॉक्टर्स अभी जिंदा हैं, जो साथ में थे भाई वो सब अभी जिंदा हैं, उनकी सारी मेडिकल रिपोर्ट है और उस रिपोर्ट में उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, ये भी पूरा डॉक्टर ने भी लिख के दिया हुआ है, पूरे उनके मेडिकल चेकअप और पूरे प्रामाणिक रिपोर्ट हॉस्पिटल की है, फिर भी बोले इनको विषय दे दिया गया। कि जो रिपोर्ट्स है, रिपोर्ट्स बनाई जा सकती है दोस्तों, डॉक्टर मैनेज किए जा सकते हैं। पोस्टमार्टम अगर हो जाती तो शायद उसमें से कुछ निकलता। ये जो फॉर्मेलिन का इंजेक्शन वाली जो बात की हो, तो कोई भी बॉडी जब आप बाय एयर लिफ्ट करते हैं तो उसमें फॉर्मेलिन का इंजेक्शन लगाते ही है, उसमें शरीर पीला ही पड़ता है, तो उसमें फॉर्मेलिन का इंजेक्शन लगाते ही है, उसमें शरीर पीला ही पड़ता है। और फिर बॉडी जब वहां पर गई, वहां पर बॉडी के जाने के पश्चात काफी लंबा समय हो गया तो बॉडी काफी नीली पड़ गई होगी। भाई शरीर नीला पड़ने का मुख्य कारण यह रहा कि उनको जो इंजेक्शन दिया था उसका साइड इफेक्ट था वो, जिसकी वजह से उनका शरीर नीला पड़ने लग गया। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्योंकि आस्था के मंच के ऊपर हमने उनको बैठाया, आस्था से पहले मुश्किल से राजीव भाई को लाखों में लोग जानते थे, लेकिन जैसे ही हमने उनको आस्था के ऊपर अपने बराबर में हमने बैठा करके उनके लेक्चर करवाए तो उनको करोड़ों लोग जानने लगे। तो वो 121 करोड़ भारतीयों की विरासत थे और वो दुनिया के 7 अरब से ज्यादा लोगों के लिए एक महान आदर्श थे। इसलिए उनको हम केवल ये माने कि राजीव भाई का काम वो जो है वो केवल प्रदीप भाई करेंगे या एक परिवार करेगा, ऐसा सोचना शायद संकीर्णता होगी। एक महापुरुष कभी मरते नहीं है, वो अपने विचारों से, वो अपने सिद्धांतों से, वो अपने आचरण से, वो अपने कृतित्व से, वो अपने व्यक्तित्व से युगों युगों के लिए
अमर हो जाते हैं। तो भाई राजीव जी का यद्यपि भौतिक शरीर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार आज नहीं सदियों तक आने वाली पीढ़ियों को, करोड़ों करोड़ों लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे और वो अपने विचारों के माध्यम से इस दुनिया में सदा अमर रहेंगे। संपूर्ण स्वाधीनता के लिए प्रयास करना है। तो ये एक एक गांव में अब आपको राजीव भाई बनकर के खड़ा होना है। उनके उस संकल्प को हम टूटने नहीं देंगे, उनके विचार को हम जिंदा रखेंगे और उसको साकार करेंगे। स्वर्गीय राजीव भाई जैसे महान व्यक्ति की हत्या का आरोप लगाने का पूरा षड्यंत्र घड़ करके कि बाबा को बदनाम करो और कुछ इस पूरे आंदोलन में हमारे हम सफर रहे, जिन्होंने बहुत प्रामाणिकता के साथ इस आंदोलन में काम किया। उन श्रद्धेय राजीव भाई जी के बारे में भी घिनौना षड्यंत्र किया कि श्रद्धेय राजीव भाई की स्वामी रामदेव ने हत्या करवाई। उनके भाई के पास पहुंच गए कि आप इस तरह का बयान दो। उसी समय डॉक्टर आर.एस. नायक का नर्सिंग होम उसी आर्य समाज के पास में था, वहां से उनको लिया गया। तो डॉक्टर ने जैसे उनको देखा तो बोला इनको माइल्ड हार्ट अटैक आया है लगता है। उनको दवाई देने की कोशिश की, लेकिन स्वदेशी का आग्रह उनके भीतर बहुत ज्यादा था। उन्होंने मना कर दिया कि मैं दवाई नहीं लूंगा, मैं केवल स्वदेशी दवाई करूंगा। इसके बाद सेक्टर 9 में उनको ले जाया गया। वहां पर उनको दूसरी बार अटैक आ गया। जब वो नहीं संभाल पाए तो अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद में अपोलो वहां पर जो हॉस्पिटल उसमें जब वहां पर उनकी डेथ हो गई। वहां अपोलो में जब सीवियर अटैक आया उनको बचाया नहीं जा सका। मैंने खुद राजीव भाई से कम इस पूरे अंतराल में 1 घंटे के करीब बात की होगी। जब उनकी तबीयत खराब हुई तब करीब पौना घंटा मैंने उनको समझाया। इनको रायपुर लाया गया। वहां मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सब लोग उनको अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आए। डॉक्टर रमन सिंह जी, वहां के गृह मंत्री जी, सब लोग और सारे संगठन के लोग हमारे उनके उसी समय से उनके साथ में थे। हमारे वहां के राज्य प्रभारी भाई दया सागर जी और भाई संजय जी से लेकर के, और डॉक्टर रेखा जो हमारी कॉर्पोरेट मेंबर, वो उनके साथ में उसी समय से थे। फार्मेलिन जो 1 लीटर लिक्विड के अंदर 5 लीटर पानी मिलाकर के बॉडी को प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि उनको टेकन के एयर जो है एम्बुलेंस से लाया गया था वहां से हरिद्वार में उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। ये सभी जानते हैं कि जब फार्मेलिन शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है उससे बॉडी का रंग बदलता है। ये सभी जानते हैं कि जब फार्मेलिन शरीर के अंदर इंजेक्ट किया जाता है उससे बॉडी का रंग बदलता है।
स्वर्गीय राजीव भाई की हत्या कोई क्यों करवाएगा? क्या स्वार्थ है उसमें किसी का? स्वर्गीय राजीव भाई की हत्या कोई क्यों करवाएगा? क्या स्वार्थ है उसमें किसी का? जितना ऊंचा ज्ञान राजीव भाई का था, उतने ही वो बेमिसाल वक्ता भी थे, और केवल वक्ता ही नहीं थे, जो कहते थे वो जीते भी थे। मैं पिछले 18 साल से बीमार नहीं पड़ा, आज तक किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, आधी गोली भी नहीं खाई, एक इंजेक्शन भी नहीं लगा। जो कहते थे वो जीते भी थे। मैं पिछले 18 साल से बीमार नहीं पड़ा, आज तक किसी डॉक्टर के पास नहीं गया। जो कहते थे वो जीते भी थे। मैं पिछले 18 साल से बीमार नहीं पड़ा, आज तक किसी डॉक्टर के पास नहीं गया। आजादी के मत वालों का देखा जब से टोला, आग जो मेरे दिल में थी वो भड़की बन के शोला। जागा कुर्बानी का जज्बा, मेरा दिल ये बोला, मेरा रंग दे हो, मेरा रंग दे हो, माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे हो, मेरा रंग दे हो, माए रंग दे बसंती चोला। आजादी के मत वालों का देखा जब से टोला, आग जो मेरे दिल में थी वो भड़की बन के शोला। जागा कुर्बानी का जज्बा, मेरा दिल ये बोला, मेरा रंग दे ओ, मेरा रंग दे ओ, माए रंग दे बसंती चोला। मेरा रंग दे ओ, मेरा रंग दे ओ, माए रंग दे बसंती चोला। तिरंगे की साए में कटाए जो सर हैं, वो बलिदान वीर जन्मों जन्मों अमर है। जरूरत है फिर से उनकी, जरूरत है फिर से उनकी, हिंदुस्तान को भुला देंगे कैसे उनके बलिदान को, भुला देंगे कैसे उनके बलिदान को।